आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों के नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, पटना साहिब के लोकप्रिय उम्मीदवार माननीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व विधान पार्षद वाल्मीकि सिंह जी, जितने माननीय नेतागण एनडीए के मंच पे बैठे हुए हैं, सुबह 10 बजे इतनी गर्मी में आप लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। अब ये चुनाव का अंतिम फेज है। 6 फेज का चुनाव हो गया, कल 6ठा फेज का चुनाव खत्म हुआ। और जिस एरिया से मैं आता हूं, मधुबनी दरभंगा एरिया से, वहां सब जगह चुनाव हो गया। हम लोग अपना वोट गिरा चुके हैं और जो 6 फेज का रुझान है, लोगों का जो मत देने का जो हम लोगों ने रुझान देखा है, वो एक तरफा लोग एनडीए के पक्ष में मत दे रहे हैं। मैं 2 बात आपके बीच में रख करके, एक मैं अखबार में आज देख रहा था या कल भी देखा, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो जातीय गणना पर चिट्ठी लिख रहे हैं। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इंडिया के मीटिंग में, उस समय हम लोग थे साथ में, जाने का मौका मिला और मैं उस मीटिंग के, बॉम्बे में मीटिंग थी, मुझे आज भी याद है, उस मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई एजेंडा तय कर रहे हैं तो जातीय गणना रखिए, इसमें जनगणना। सारे कांग्रेस के लोग, ममता बनर्जी, आरजेडी के लोग, सारे लोग उस मीटिंग में थे। मुख्यमंत्री जी लगातार बोलते रहे। बगल में बैठी हुई थी ममता बनर्जी, उनको कहा कि गलत कर रहे हैं आप लोग, आपको नहीं पता है, और अकेले बिहार में हमने ये करके दिखाया है। लेकिन उन लोगों ने एजेंडा में उसको शामिल नहीं किया और उसके बाद मुख्यमंत्री जी उससे अलायंस से बाहर निकल गए। तो और आज देख रहे हैं कि उस पर वो चिट्ठी लिख रहे हैं। जातीय गणना, 94 लाख गरीब परिवार को आइडेंटिफाई करना, उसके लिए काम करना, ये सारा काम नीतीश जी का किया हुआ है। उनके काम को हड़पने में आजकल लगे हुए हैं कि जो भी 18 साल अपने जीवन का इन्होंने बिहार के जनता के लिए खपा दिया। इतने लंबे समय तक कोई मुख्यमंत्री बिहार में नहीं हुआ, अपना कुछ नहीं देखा, पूरा जीवन समर्पित कर दिया बिहार के जनता के लिए, और आज उनके किए हुए काम को कुछ लोग हड़पना चाहते हैं। मैं तो एक ही आग्रह और निवेदन करने के लिए आपसे आया हूं। क्या प्रचार करता है कि नौकरी को लेकर के, अब जब मुख्यमंत्री जी आज से बहाली करवा रहे हैं, हम लोग 2006 से देख रहे हैं कि कितने बड़े स्केल पर बहाली कर रहे हैं, और अभी जब टीचर की बहाली हुई तो उनके जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, ऑफिस नहीं आते थे, फाइल पर उनका दस्तखत नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट फाइल मंगाकर दस्तखत किया और कहा कि इसको बीपीएससी से बहाली कराइए, नहीं तो ये लोग फिर टीचर बहाली में गड़बड़ कर देगा। और आप सब जानते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से जो टीचर की बहाली हुई, कितनी पारदर्शी ढंग से हुई, कितने अच्छे टीचर आए हैं, और आने वाले टाइम में और बहाली इसमें होगी। तो मैं तो एक ही आग्रह और निवेदन करने के लिए आया हूं। 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, लंबा चुनाव हो गया, 1.5 महीना से प्रचार चल रहा है। एक ही निवेदन करने के लिए आया हूं कि आपके लोकप्रिय प्रत्याशी, जिनके लिए मुख्यमंत्री जी के भी प्रत्याशी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के तो प्रत्याशी हैं ही, नीतीश कुमार जी के भी प्रत्याशी हैं, रविशंकर प्रसाद जी को, जो 1 तारीख को चुनाव होगा, 3 नंबर पे कमल छाप पर वोट देके जिताइए, डबल इंजन की सरकार बनाइए, और आने वाले टाइम में बिहार का और कल्याण होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।